अपने फादर के कहने पर ऐश अल्फा इलेक्टिवायर और लुकारियो को अपने साथ एट्रो रीजन लेके जाने का फैसला करता है। इससे पहले कि ऐश एट्रो रीजन वापस जा पाता, मिस्टी, ब्रॉक और सैना बोलते हैं कि हमें भी अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके लिए ऐश एग्री कर जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना काफी सारे दिन अपने फैमिलीज के साथ बिताते हैं। वहीं पर ऐश अपना ज्यादा टाइम अपने फादर, मॉम, वहीं पर प्रोफेसर ओक के पोकेमॉन रिजर्व में बिताता है, जहां पर वो कड़ी ट्रेनिंग करता है। स्पेशली वो अपने इलेक्टिवायर और लुकारियो को काफी ट्रेन करता है, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन एट्रो रीजन जाने वाले थे और इनको काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का सामना करना होगा। पिकाचू, चार्जार्ड और गेंजा भी अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताते हैं और मजे करते हैं। एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं और फाइनली मिस्टी, ब्रॉक और सैना वापस आ जाते हैं अपने फैमिली से मिलकर। अब वापस जाने का टाइम आ चुका था। ऐश अपने बैग को पैक कर लेता है और बाहर आ जाता है। ऐश की मॉम यानी कि डेलिया केचम वहीं पर ऐश के फादर ऐश को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। ऐश की मॉम बोलते हैं कि ऐश, तुम जस्ट अभी अभी वापस आए थे और अब तुम दोबारा से जा रहे हो। आई होप कि तुम ज्यादा दिन तक रह पाते। ऐश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने मॉम को गले लगा लेता है और बोलता है, मॉम, मुझे पता है मैं काफी जल्दी जा रहा हूँ, बट मेरे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स मेरा वेट कर रहे हैं। मैं उनको वापस लेने से पहले आराम नहीं कर सकता। मैं उनको वापस लेकर जरूर यहाँ पर आऊंगा और काफी टाइम बिताऊंगा। ऐश के फादर ऐश के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि ऐश, तुम वही चीज कर रहे हो जो कि मैंने अपने जर्नी में करी थी, पर मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि तुम मेरे से भी ज्यादा ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर बन चुके हो। ऑब्वियसली तुम हमसे काफी दूर जा रहे हो, बट हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा प्राउड रहेंगे। ऐश अपने सर को हिलाता है, उसकी आंखें चमक रही होती है और वो पूरी तरह से रेडी होता है अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को वापस लाने के लिए। ऑल्सो इस बार उसके पास कुछ और स्पेशल मेंबर्स थे, जैसे कि डार्कराय, इन्फर्नेप, लुकारियो और अल्फा इलेक्टिवायर। प्रोफेसर ओक ऐश की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं कि ऐश, अपना ख्याल रखना और दोबारा आना मत भूलना। गैरी भी इमोशनल हो जाता है, बट वो अपने इमोशन को छुपाते हुए बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हें जरूर डिफीट करूंगा और वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है, तुम एक लूजर हो। ऐश गैरी की तरफ देखता है और बोलता है, जरूर, मैं उस टाइम का वेट करूंगा। ऐश ट्रेसी की तरफ आगे बढ़ता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। ऐश अपने मॉम, डैड, प्रोफेसर ओक, गैरी, ट्रेसी और पैलेट टाउन की तरफ आखिरी बार देखता है जाने से पहले और बोलता है, ऑलराइट, अब मुझे वापस जाना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स विरिडियन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश के सारे फैमिली मेंबर्स उसको लास्ट बार गुड बाय करते हैं और अब फाइनली ऐश विरिडियन फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। सिल्वर के अकॉर्डिंग ऐश को वापस जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। पोर्टल अभी भी वहीं पर होना चाहिए था और ऐसा होता भी है। जिस जगह से ऐश और उसके फ्रेंड्स ने एंट्री ली थी वहाँ पर अभी भी पोर्टल था। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स एक लंबी सांस लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ऐश अपने कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है, एट्रो रीजन मैं आ रहा हूँ और इस बार मैं अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को वापस जरूर लेकर जाऊंगा। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी एक एक करके पोर्टल में जंप कर देते हैं और एक काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और कुछ ही मोमेंट्स के अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी अजीब सा फील होने लगता है, मानो कि वो स्पेस में आ चुके हों। उनको अपना वेट भी फील नहीं हो रहा होता है और तभी अचानक से वो जमीन पर गिर जाते हैं। ब्रॉक अपनी आंखें खोलता है और बोलता, ये तो एक काफी डेंजरस सफर था, अब हम कहाँ पर आ गए हैं। कुछ टाइम बाद सभी लोग वापस से होश में आते हैं और पता चलता है कि वो लोग सिल्वर के स्पेसशिप के नीचे आ चुके थे। आसमान पूरी तरह से पर्पल था, ये एक जानी पहचानी जगह थी, यानी कि वो एट्रो रीजन वापस आ चुके थे। मिस्टी बोलती है, वेट, हमें स्पेसशिप के अंदर समन होना चाहिए था। सैना बोलती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ऐसा लगता है कि पोर्टल के प्लान्स कुछ और थे। ऐश खड़े हो जाता है और अपने फिस्ट को बंद करते हुए बोलता है कि इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात यह है कि हम एट्रो रीजन वापस आ चुके हैं और इस बार मैं पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उसको कंप्लीट करके ही जाऊंगा। तभी अचानक से ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक आवाज आती है, ऐश कचम, तुम फाइनली वापस आ चुके हो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा सबसे पहला पोकेमॉन था जिसने किसी एक चैंपियन के पोकेमॉन को डिफीट किया था। ये आवाज ऊपर स्पेसशिप से आई थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स ऊपर देखते हैं और जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वहाँ पर हाथ फोल्ड करके सिल्वर खड़ा हुआ था। सिल्वर बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी चॉइस बिल्कुल सही होगी, बट क्या अब तुम रेडी हो रियल चैलेंज के लिए। ऐश स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, मैं अब पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने पोकेमॉन्स को वापस लेने के लिए। इतने में ऐश और उसके फ्रेंड्स फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग सिल्वर के स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। सिल्वर बोलता है, ऐश, तुम अब एट्रो के नए चैंपियन बन चुके हो और अब मेरा फर्ज है तुम्हें आगे की जर्नी एक्सप्लेन करना। अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए हेक्टर को डिफीट करना, जो कि इस वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर। इस वर्ल्ड का कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर पावर के मामले में उससे आगे नहीं है। उसके पास पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम है, जिसको डिफीट करना इम्पॉसिबल माना जाता है। हर साल लाखों पोकेमॉन ट्रेनर्स हेक्टर को डिफीट करने का ठानते हैं बट फेल हो जाते हैं। मिस्टी बोलती है, हेक्टर सच में एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, उसको डिफीट करना ऐश के लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। सिल्वर बोलता है, मेरी मानी जाए तो तुम्हें यहीं पर हार मान लेनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो हेक्टर तुम्हारे सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स में से 2 पोकेमॉन तुम्हें वापस दे देगा।
और बाकी पोकेमॉन्स रख लेगा। इसके लिए तुम्हें हेक्टर को डिफीट भी नहीं करना पड़ेगा और ये सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि वैसे भी हेक्टर को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। ऐश बिना कोई टाइम लिए बोलता है, नहीं, मुझे एक या फिर दो नहीं बल्कि अपने सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स वापस चाहिए। मैं उनको हेक्टर के पास नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर सिल्वर की आंखें खुली की खुली रह जाती है एंड वो बोलता है कि एक बार फिर से सोच लो। तुम्हें हार मानने पर भी 2 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स मिल रहे हैं, बट अगर तुम आगे जाकर हेक्टर से हार जाते हो तो तुम्हारे हाथ में वो पोकेमॉन्स भी नहीं आने वाले। हेक्टर उन सारे पोकेमॉन्स को अपने पास ही रखेगा। ऐश बोलता है, पहली बात तो मैं हारने ही नहीं वाला, मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है और हेक्टर मुझे डिफीट नहीं कर पाएगा। सिल्वर बोलता है, ये सोचने के लिए भी काफी कॉन्फिडेंस और हिम्मत चाहिए होती है। वेल, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि तुम आखिर हेक्टर से कैसे बैटल करोगे। हेक्टर से बैटल करने के लिए हर साल पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जहाँ पर इस वर्ल्ड के सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स इकट्ठा होते हैं और आपस में फाइट करते हैं। इन पोकेमॉन ट्रेनर्स का नंबर लाखों से भी ज्यादा होता है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक से बढ़कर एक होते हैं। इस पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलग अलग रीजन के चैंपियन भी पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वह हेक्टर को डिफीट कर पाए। इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स में से मैं भी एक हूँ, बट मैं कभी सफल नहीं हो पाया। सहीना ऐश के पास जाती है और धीरे से बोलती है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हमारे वर्ल्ड के वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज से काफी सिमिलर लग रही है, जहाँ का वर्ल्ड चैंपियन लियोन था और इस सीरीज के अंदर भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऐश बोलता है, सहीना तुमने बिल्कुल सही कहा, बट हमें इस सीरीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है। सिल्वर अपने जेब से काफी एडवांस फोन बाहर निकालता है और बोलता है, ये लो, इसके मदद से तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने तुम्हारा नाम पहले से ही रजिस्टर कर दिया है। करंटली तुम्हारी रैंक 23,000 है, जो कि काफी अच्छी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर लाखों से ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हारे आसपास आता है तो तुम्हें इसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तुम बैटल को एक्सेप्ट करके उसके साथ फाइट कर सकते हो एंड अगर वो बैटल तुम जीतते हो तो तुम्हारा रैंक आगे बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर तुम उस बैटल को हार जाते हो तो तुम्हारा रैंक और भी नीचे चले जाएगा। इसी तरह से तुम आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। ऐश बोलता है, बट एक मिनट, मेरा रैंक 23,000 क्यों है? ये तो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि मैं पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे हार्ड रीजन यानी कि एट्रो का चैंपियन हूँ। मैंने तुम्हें भी डिफीट किया है, एटलीस्ट मेरी रैंक 500 के अंदर तो होनी ही चाहिए थी। सिल्वर रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, बट ये सिस्टम उस तरह से नहीं चलता जैसा तुम सोच रहे हो। ये बिल्कुल एक अलग सिस्टम है और हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को अलग तरह से मेहनत करनी पड़ती है।